Assalamu alaikum dear students. Today we will be discussing about the testes and ovaries which are also endocrine glands. ये जो topic है it is the last topic from this chapter. लास्ट क्लास में हमने पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा था. द एंजाइम secreted फ्रॉम दिस पेनक्रियाज. सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाज में से अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं और जो डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ से secrete होते हैं लाइक इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है. हमने देखा था कि कैसे इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है. इसके फंक्शंस में हमने देखा था कि ये जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाती हैं कैसे इंसुलिन आके एक्ट करता है इस ब्लड ग्लूकोज पे और इसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन में और मसल सेल्स को कैसे स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ब्लड से एब्जॉर्ब कर पाए और इनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाए. और ग्लूकागॉन का हमने देखा था कि इसका जो फंक्शन है वो रिवर्स फंक्शन है इंसुलिन के. इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है जब ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाती हैं, लेकिन ग्लूकागॉन जो है जो ये ग्लूकोज स्टोर्ड ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिवर में होता है या मसल सेल्स में होता है. जब ब्लड शुगर लेवल स्लो हो जाती है या हमें एनर्जी की नीड होती है उस टाइम पे ये ग्लूकागॉन इस ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है और इसकी लिसिस इसका ब्रेक डाउन करता है और इसको वापस से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. इसको हम इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं. जब इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं और जब ग्लूकागॉन ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन का बैक इनटू ग्लूकोज उसको हम ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं. और हमने फंक्शंस पढ़े थे प्लस हमने देखा था कि अगर किसी कंडीशन की वजह से पेनक्रियाज जो है डिसफंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज की वजह से पेनक्रियाज इंसुलिन को स्क्रीट नहीं कर पाता है या अगर ये स्क्रीट करता है लेकिन ये इंसुलिन एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, मतलब कि ये फंक्शनल नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है ये एंजाइम, उस टाइम पे हमें इंसुलिन के सप्लीमेंट्स बाहर से देने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहे. सो आज जो हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट आर द टेस्टिस एंड ओवरीज. सो ये जो टेस्टिस एंड ओवरीज हैं दे आर पेयर्ड ओवल ऑर्गन्स. इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं गोनैड्स. और ये जो टेस्टिस हैं पहले हम टेस्टिस की बात करेंगे. दीज टेस्टिस और द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स. ये खाली मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेन जो होते हैं मेन लोग उनमें प्रेजेंट होते हैं. और टेस्टिस जो हैं दे मेक द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, टेस्टिस जो है ये जो मेल्स में सेक्स हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिस हार्मोन की वजह से मेल्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं लाइक हेयर ग्रोथ ऑन द चेस्ट रीजन, बियर्ड है या उनकी वॉइस डिफरेंट है या उनका मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन. सो टेस्टिस जो है इनका फंक्शन है कि मेल सेक्स हार्मोन को बनाते हैं और जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स. ठीक है, सो एक तो ये कंट्रोल करता है जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करता है, प्लस ये जो मेल की डिफरेंट फीचर्स होते हैं लाइक डीपर वॉइस है, माउस्टैच, मूछें हैं, दाढ़ी है या बॉडी हेयर है एज अदर देन फीमेल्स. और जितनी भी ये चेंज हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं और ये डेवलप होती हैं एट द puberty level with the boys attain at the age of 13 to 14 years. So testosterone जो है इट्स द मेल सेक्स हार्मोन और ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से. इन टेस्टोस्टेरोन का काम है इनका फंक्शन जो है दैट इज द मेल के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, मेल फीचर्स लाइक डीपर वॉइस है, बियर्ड है, माउस्टैच है, बॉडी पे हेयर है और ये अटेन होती हैं सारी चीज़ें एट द एज ऑफ पुबर्टी 13 to 14 ईयर्स में. प्लस ये जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट भी टेस्टिस ही करते हैं. सो टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट होती हैं खाली इन केस ऑफ मेल्स में. सेकेंड है ओवरीज.
ओवरीज जो हैं दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स, वुमेन्स में प्रेजेंट होती हैं। और ओवरीज जो होती हैं दे मेक टू सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को बनाते हैं ओवरीज, दैट इज द ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन ऑस्ट्रोजन का फंक्शन है टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस है, सॉफ्ट स्किन है, मेमरी ग्लैंड्स हैं। ये सारी चीजें जो है ऑस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होती हैं। सो फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू डेवलप द टू फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पहले हम ऑस्ट्रोजन का फंक्शन देखते हैं। ऑस्ट्रोजन का फंक्शन है टू डेवलप द फीमेल फीचर्स लाइक सॉफ्ट वॉइस है, फेमिनिन वॉइस। फीमेल्स की वॉइस काफी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू मेल। सॉफ्ट स्किन है, मेमरी ग्लैंड्स जो फीमेल्स में होती हैं, जो जिनकी वजह से फीमेल जो है विच हैज द एबिलिटी टू फीड देयर बेबीज टू गिव मिल्क, मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन होती है। सो मेमरी ग्लैंड की जो फॉर्मेशन है वो इसी ऑस्ट्रोजन की वजह से होती है। और जितनी भी ये ऑस्ट्रोजन एसोसिएटेड चेंज हैं ये फीमेल्स में भी अटेन होती हैं एट द एज ऑफ पुबर्टी, और वो फीमेल्स में होती है 10 to 12 ईयर्स, मेल्स में होती है 13 to 14 और फीमेल्स में होती है 10 to 12। और दूसरा हार्मोन जो ओवरीज बनाती हैं दैट इज प्रोजेस्टेरोन। इसका फंक्शन है टू कंट्रोल द यूट्रस चेंज इन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। प्लस ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फीट्स ग्रोथ में जो फीट्स की डिफरेंट ग्रोथ लेवल्स हैं, फंक्शन है, ये प्रोजेस्टेरोन जो है उसमें हेल्प करता है। सो टेस्टीज एंड ओवरी जो है दीज आर द गोनैड्स, और ओवरी जो है दीज आर द फीमेल गोनैड्स, एंड टेस्टी जो है दे आर द मेल गोनैड्स। मेल गोनैड्स जो है या टेस्टीज जो है ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। इट इज द मेल सेक्स हार्मोन और इसका फंक्शन है डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द मेल फीचर जो होते हैं वो इसकी वजह से। तो और ओवरी जो है ये दो हार्मोन क्रिएट करती हैं दैट इज ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और इनका फंक्शन है डेवलपमेंट। ऑस्ट्रोजन का फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्लस फीमेल फीचर्स, और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है यूट्रस की चेंज को कंट्रोल करना एट द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, प्लस मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। सेकेंड वन जो है इसमें दैट इज द थाइमस। थाइमस जो है, थाइमस ग्लैंड वाज प्रीवियसली डिस्कस्ड इन द लिम्फेटिक सेशन, जो हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द थाइमस ग्लैंड आर थाइमोसिन। दीज हार्मोन्स प्रमोट द proliferation and maturation of T cells, white blood cells which destroy microbes and foreign substances। So thymus का फंक्शन है ये white blood cells की ग्रोथ करता है, इनकी मैचुरेशन करता है, और white blood cells का काम है जो एक्ट करती है एज एंटीबॉडीज। ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी में, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं, और इन फॉरेन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। थाइमिक हार्मोन्स में ऑल्सो हेल्प टू रिटार्ड द एजिंग प्रोसेस। सो थाइमस सेल्स जो हैं ये एजिंग को भी डिले करते हैं। सो ये थाइमस ग्लैंड है, प्लस ये देखें यहाँ पे थाइमस ग्लैंड की लोकेशन ये इन बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है, चेस्ट रीजन में ये प्रेजेंट होता है। और देखें ये जो हार्मोन्स हैं आपने इनके फंक्शंस देखे कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस किसी भी फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। द एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर किसी चांस की वजह से किसी भी हार्मोन की हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे प्रोड्यूस होते हैं। से फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन जो है ये अगर इसकी डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी, इसकी वजह से डायबिटीज, शुगर एक डिजीज है डायबिटीज, वो हो जाती है। अगर इंसुलिन का ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, उसकी वजह से एक इंसान कोमा में चला जाएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्क्रीट होते हैं ये उतने ही स्क्रीट हों जितने की हमें इसकी नीड हो, जितनी की इसकी ज़रूरत हो। एक डेफिनेट क्वांटिटीज या प्रिसाइज क्वांटिटीज में हमारी बॉडी में स्क्रीट होनी चाहिए। सो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म
होना चाहिए जो इन हार्मोन्स की रिलीज को रेगुलेट कर पाए, मतलब कि ना ज्यादा रिलीज हो हार्मोन्स ना कम हो। एक तो किस टाइम पे स्क्रीट हो और कितना स्क्रीट हो, ठीक है। ये जो है ये एक मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी बनाती है, जिसकी वजह से एक मतलब रेगुलेटेड मैनर में हार्मोन जो है हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर शुगर लेवल्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे शुगर लेवल ज्यादा हो जाती हैं, जो पेनक्रियाज के सेल्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स काफी ज्यादा हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वैसे ही हार्मोन इंसुलिन स्क्रीट होना वहां स्टार्ट होता है, और जैसे ही इंसुलिन स्क्रीट होता है वो जाता है ब्लड में, ग्लूकोज को वहां पे कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है वैसे ही पेनक्रिया जो है इंसुलिन को स्क्रीट करना बंद कर देते हैं। आई बात समझ? उसी टाइम पे इंसुलिन की स्क्रीशन जो है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म, रेगुलेट होता है बॉडी जो है, जैसे बॉडी जिस तरीके से बॉडी डिफरेंट ग्लैंड्स को फीडबैक देती है वैसे ग्लैंड्स जो है डिफरेंट वे से एक्ट करते हैं। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ फीडबैक एंड मैकेनिज्म, जहां पे डिफरेंट हार्मोन जो है एक रेगुलेटेड मैनर में स्क्रीट होते हैं। अब हमने देखा ये यूनिट जो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर पाती है, हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाती है। एक तो नर्वस सिस्टम हमने देखा प्लस एंडोक्राइन सिस्टम देखा, जिसमें हमने हार्मोनल सिस्टम देखा। नर्वस सिस्टम में देखा कि वो नर्व सेल्स के बने हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का बना है। नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि डिफरेंट मैसेज जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसमें मैसेज ट्रांसमिट होती हैं थ्रू हार्मोन्स। और नर्वस सिस्टम में मैसेज जो है वो नर्व फाइबर्स, ये जो नर्व सेल्स है इनके थ्रू ट्रांसमिट होती है, और एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज जो हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में मैसेज काफ़ी क्विकली ट्रांसफर होती हैं, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में काफ़ी स्लोली ट्रांसफर होती हैं, ये थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में जो है इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर ए फ्यू शॉर्ट वाइल, इफेक्ट ऑफ मैसेज है जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू वो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और बहुत जल्दी उनका बहुत कम टाइम के लिए उनका इफेक्ट रहता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं उनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होता है। So this was all about the control and coordination process in case of human beings, जिसमें हमने ह्यूमन ब्रेन, एंडोक्राइन सिस्टम हमने सारा डिस्कस किया है। थैंक यू।